हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशीष दिस साइड। आज से हम एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कि हम जो है वो एक्सपायरी के बाद, निफ्टी की एक्सपायरी के बाद हम वीकली एनालिसिस पोस्ट करेंगे, है ना। तो हम एक्सपायरी टू एक्सपायरी चलेंगे। जैसे 26 से हम ये एनालिसिस 26 से 2 मई तक के लिए है, ठीक है। तो हम वीकली एनालिसिस आफ्टर ये थर्सडे के बाद हम वीकली एनालिसिस पोस्ट करेंगे, ठीक है। जनरली मैं सैटरडे करता था, बट वैसा नहीं करेंगे हम अब, फ्राइडे टू थर्सडे, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिस पर मैं बात करना चाहूँगा, और जो लोग भी नए हों, वीडियो को पूरा देखना, आधा देखने से चीज़ें नहीं काम करेंगी, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वीडियो के एंड में या बीच में, जहाँ पर भी मेरे को सही लगेगा, है ना। तो देखो, एनालिसिस के लिए हम सिंपल सा हम निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, 22,624 जो आज का हाई है, और 22,520, ठीक है। ये लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए अब आगे आने वाले वीक के लिए, ठीक है। या तो ये लेवल पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, या फिर इसका अपर बैंड तोड़ेगा तो सपोर्ट बनेगा, इसका लोअर बैंड तोड़ेगा तो रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो ये जो जोन है वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर दिस वीक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हमको इस जोन पे ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़, वीकली एनालिसिस में मैं आप लोगों के साथ में जो रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो डिस्कस कर रहा हूँ, देखो ये जो जोन बने हैं, जैसे सपोर्ट का एक जोन बना है, रेजिस्टेंस का एक जोन बना है, ये ध्यान रखिएगा, ये वीकली है ना। डेली के लिए मैं डेली आप लोगों के लिए चार्ट पोस्ट करूँगा, ठीक है, लेकिन ये वीकली है। तो इन पर्टिकुलर इस जगह पर आकर के मार्केट रुक सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है। और इन जोन्स को जब ब्रीच करेगा तो एक बड़ी मूव दे सकता है, ठीक है। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ जो आज मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि भैया, जो ये ग्रीन कलर की कैंडल आज बनी है, ठीक है, ये कैंडल तो बहुत बुलिश बनी है भाई, ठीक है, बहुत ही बुलिश कैंडल है। इसने 2 कैंडलों को इनगल्फ किया हुआ है, ठीक है, और बुलिश कैंडल है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले कुछ चीज़ें हम ड्रॉ कर लें। देखो, ये लेवल्स आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख करके ये लेवल्स प्रॉपर ड्रॉ कर लीजिएगा। इस वीक के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा जो हाई मैंने मार्क किया हुआ है 22,776, जो ऑल टाइम हाई है, ठीक है। जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तब हम आगे आने वाले लेवल्स का हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। और अभी फ़िलहाल के लिए मेरे यही रेजिस्टेंस है एंड वाला, ठीक है। अब नीचे की तरफ सपोर्ट काफ़ी दूर है, ठीक है। 22,325 एक सपोर्ट निकल करके आ रहा है, और 22,252 एक सपोर्ट निकल करके आ रहा है, ठीक है। और नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा सबसे नीचे का जो सपोर्ट है, जो हमने निकाल के रखा हुआ है, देखो मार्केट यहाँ पे आए ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन ये हमको जोन्स मैं हर वीकली एनालिसिस में निकालता हूँ, और नए से निकालता हूँ। ऐसा नहीं है कि पुराने वालों को ही कॉपी करके चलता हूँ। इसीलिए ये नहीं करना पुराने वाले पे एडिट कर लो, इसको नए से बनाना, सब कुछ क्लीन नया बनाना है हमको, ठीक है। तो सबसे नीचे 21,859 से लेकर के 21,933, ये मेरा लास्ट सपोर्ट है, ठीक है। इसके नीचे मार्केट जाएगा तो हमको वीकनेस देखने मिल सकती है, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब कैसा क्या होगा उसको अपन समझते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि निफ्टी में हमको ये चैनल बना लेने का है, ये मेरे ख्याल से लास्ट वीक जैसा ही है,
थोड़े बहुत चेंजेस हुए होंगे तो वो होंगे, अदरवाइज़ ये लास्ट वीक वाला ही है। यहाँ से नीचे इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, यहाँ से इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है और इसको खींच देना है। ठीक है, ये चैनल बना लेना, ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी अभी इसी चैनल में चल रहा है। इसका एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी लेकिन वो ब्रेकआउट हो गया फेल। ठीक है, तो अभी इसी चैनल के अंदर में ये चल रहा है। ठीक है, ये बना लेना। दूसरी चीज़, हम यहाँ से चलेंगे और कैंडल देखेंगे। तो देखो, मेरे लिए जो सपोर्ट जोन्स हैं जो मैंने निकाले हुए हैं, वो चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, देखो, एक तो ये वाला जोन है। ठीक है, क्यों? यहाँ पर विक देख रहे हो आप लोग, ये देखो विक, देखो ये, देखो ये कैंडल, ये विक्स बनी हुई है। यहाँ से रिजेक्शन काफ़ी बार लिया हुआ है और देखो इसके नीचे जाने की कोशिश करी, देन फिर उसके बाद ये अपसाइड की तरफ चला गया है। ठीक है, तो ये वाला जो जोन है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, ये ब्रीच करेगा तो मार्केट तेज़ी से गिरावट करेगा, तेज गिरेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये ऐसे नहीं टूटेगा, ये टूटेगा किसी बहुत मतलब बड़ी खबर पे टूट सकता है ना, या फिर वैसा प्राइस एक्शन बन सकता है, तब टूटेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब मुझे इस वीक क्या ध्यान रखना है? इस वीक मुझे ये ध्यान रखना है कि देखो भाई, ये फिर ये आया। ठीक है, फिर ये गया। अभी ये कहाँ से रिटर्न हुआ है? यहाँ से, राइट। ठीक है, अब इस जोन के अगर नीचे आता है, ठीक है, तो ये मेरा प्राइस एक्शन बिल्कुल फिर से बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट फिर से नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने, आई थिंक ये, हाँ ये तो ठीक है। ये अपन उसमें देख रहे हैं, डे में देख रहे हैं, इसीलिए काफ़ी लंबी लाइन बन गई और बहुत आगे पहुंच गए अपन, 23 में तक पहुंच गए हैं। ठीक है, लेकिन ये प्राइस एक्शन एक बन सकता है अगर नीचे की तरफ का बनेगा तो अब मुझे ध्यान क्या रखना है भाई मेरे, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट जोन है, इसके नीचे अगर मार्केट है, ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट है तो मैं इस प्राइस एक्शन को कंसीडर करूँगा। ठीक है, मैं इस प्राइस एक्शन को कंसीडर करूँगा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? दूसरा प्राइस एक्शन क्या बन सकता है? दूसरा प्राइस एक्शन बन सकता है, देखो, दूसरा प्राइस एक्शन बन सकता है हमारे लिए ये, देखो इसको एक बार यहाँ कहीं पे आ जाए मार्केट, ये यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, इधर कंसोलिडेट करेगा, इधर कंसोलिडेट करेगा, फिर उसके बाद इस तरीके से अगर निकलता है, ठीक है, तब ये मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है। समझ गए आप लोग? ये प्राइस एक्शन बन सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है अभी, ठीक है, अभी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एक बार को ये वेरी इंपॉर्टेंट जोन को ब्रीच करेगा। ठीक है, नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, लेकिन अभी मेरे लिए सबसे अच्छा प्राइस एक्शन क्या बनेगा कि ये एक बार नीचे आ जाए। ठीक है, नीचे देखो ये लेवल क्या निकल करके आ रहा है, 22,520। 22,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। ठीक है, और हमारे मार्केट ने एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ में इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है, अच्छी बुलिश कैंडल है। ठीक है, एनगल्फिंग कैंडल है, इसके साथ में क्लोजिंग दी है। तो ये क्लोजिंग जो मिली है हमको, ये फेल नहीं होनी चाहिए, है ना, और इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए मार्केट। हो सकता है नीचे आए लेकिन फिर ऊपर की तरफ जाना चाहिए मार्केट को। ठीक है, तो
ये लेवल मुझे ऐसा लगता है, ये यहाँ से लेकर के ये जो अपन ने बनाया है, ये कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन हमको देखने मिल सकता है कि नीचे आए फिर धीरे 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 ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन बन सकते हैं। तो हमको इस पर्टिकुलर जगह, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। समझ गए आप लोग? ठीक है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना आप लोग, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा निफ्टी के लिए। ठीक है, अब हम इसके बाद बैंक निफ्टी का देखेंगे। देखो, जितने भी लोग हो, अगर यहाँ तक वीडियो में रुके हुए हो, तो एक चीज़ थोड़ा सा मैं आप लोगों से ये एनालिसिस से हट के डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने अभी लास्ट 2 से 3 दिन से शायद एनालिसिस पोस्ट नहीं करी है मॉर्निंग वाली, बिकॉज ऑफ क्या हुआ कि मैं ना बहुत यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारी रील्स देख रहा था, बहुत सारे चैनल्स विज़िट कर रहा था। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि लोग और क्या बेहतर कर रहे हैं, तो मैं अपनी चीज़ों में उसमें कुछ सुधार कर सकूं, चीज़ें कर सकूं, है ना, या कुछ नया मैं ढूंढ सकूं जो कि लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो, लोगों को हेल्प हो। ठीक है, तो वो ढूंढते ढूंढते क्या हुआ कि मैंने बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे चैनल्स देखे, और मैंने कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं देखा जिसमें कि मुझे लगता हो कि लोग सीख रहे हैं। ठीक है, लोग सीख रहे हैं, लेकिन उससे क्या हुआ कि जब मैं ये चैनल्स विज़िट कर रहा था, तो मुझे दिखा लोगों के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लोगों के वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स हैं, लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छे एनालिसिस है, ये है, वो है, सारी चीज़ें हैं। अब वो देख के थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो गया। डीमोटिवेट कैसा हो गया कि मुझे लगा कि यार, मैं प्रॉपर मोमेंटम ड्रॉ करके दे रहा हूँ, जिस तरीके से मैं मार्केट को आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस तरीके की एक्सप्लेनेशन, टेक्निकल एनालिसिस कोई नहीं दे रहा है, कहीं नहीं दे रहा है। लोग सीख नहीं पा रहे हैं, लोगों को लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, बस ट्रेड किए जा रहे हैं। तो मैं बड़ा डीमोरलाइज हो गया। ठीक है, मुझे लगा कि यार नहीं यार, मैं मतलब इतनी मेहनत कर रहा हूँ और लोगों को इसकी ये देख ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्यों पोस्ट करूँ, मुझे क्या करना। ठीक है, मैं नहीं करता पोस्ट। लेकिन फिर एक चीज़ें, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, कुछ मेरे सब्सक्राइबर भी हैं जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे मैसेज पे बात करते हैं। उन्होंने मैसेज किया मुझे, उन्होंने बोला मुझे कि हम देखते हैं आपका वीडियो, आप क्यों नहीं बना रहे हो, आप क्यों नहीं उस चीज़ को पोस्ट कर रहे हो। इवन उन्होंने मुझे ये तक बोला कि हम लोग भी आपके चैनल को प्रमोट करेंगे या चीज़ें करेंगे। देखो, मुझे चैनल प्रमोट करें नहीं करें, लेकिन एक चीज़ ये समझ में आई कि भाई, जब आप किसी चीज़ को करते हो, ठीक है, और आप देखते हो आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, और फिर आप जाकर के दूसरों के रिजल्ट्स देखते हो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स क्या हैं, तो डिमोटिवेशन आता है। सेम एज क्या होता है कि जब हम दूसरे लोगों के प्रॉफिट्स देखते हैं, दूसरे लोगों के पीएनएल देखते हैं, ठीक है, तो हम सही होने के बावजूद हमको क्या लगता है कि अरे यार, हम गलत कर रहे हैं, हम कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं। ठीक है, ये फीलिंग आती है, डीमोरलाइज हो जाता है आदमी, लॉस करने के बाद डीमोरलाइज हो जाता है आदमी। सेम ये सिचुएशन मेरे साथ हुई। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों से ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि देखो, टिप्स वगैरह लेने से आप सीखोगे नहीं। ठीक है, आपको टेक्निकल, देखो, हम लोग इतने टाइम से, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं, आप लोग देखते हो हम एनालिसिस करते हैं और किस तरीके से हमारी एनालिसिस डेली वर्क करती है। मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे, लोग एनालिसिस करते हैं, बताते हैं कि भैया मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से वहाँ चला जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये सारी चीज़ें लोग एनालिसिस पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई भी अपनी एनालिसिस का डेली अपडेट आपके साथ में शेयर नहीं कर रहा है।
ठीक है, कोई ये नहीं बता रहा है कि हमने मॉर्निंग में जो आप लोगों से बात करी थी और मार्केट ने किस तरीके का मोमेंटम दिया, वो क्यों दिया, क्या लॉजिक था उसमें, हमने अगर ट्रेड किया तो उन ट्रेड्स के क्या लॉजिक थे, हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ और वो कोशिश मैं अपनी जारी रखूँगा। हाँ, थोड़ा सा डिमोरलाइज़ मैं हो गया था और उस चीज़ से मेरे को ये भी समझ में आया कि भाई, और मैं आप लोगों से डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ कि दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है अगर मुझे दूसरों के चैनल देख करके डिमोरलाइज हो सकता हूँ मैं, तो दूसरों के बड़े बड़े प्रॉफिट्स देख करके आप भी डिमोरलाइज हो सकते हो। इसीलिए इन चीज़ों से बाहर निकलो, चीज़ों को सीखने की कोशिश करो और हर चीज़ के पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करो। अगर आपको रीज़न नहीं मिल रहा है तो उस पर सवाल उठाओ। ठीक है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों ये चीज़, केवल कहीं से देख लेना, कहीं से सुन लेना, ये चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो ठीक है, अब हम अपने उस पे वापस आते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम देखते हैं। देखो, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डिफरेंट है इस बार निफ्टी से। ठीक है, डिफरेंट है निफ्टी से कैसे, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उस चीज़ को आप लोग वो कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो, सबसे पहली चीज़, यहाँ पर ये चैनल हमको बनाना है ना, ये चैनल हमको बनाना है। ये चैनल कैसे बनाना है हमको, ये चैनल बनाने के लिए हमको क्या करना है, देखो, एक ये है ना, देखो ये वाला हमको पॉइंट पकड़ना है, फिर उसके बाद हमको ये वाला पॉइंट पकड़ना है, इनको अवॉइड कर देना है, ये वाली जगह को, और इसको आगे खींच देना है। ठीक है, इसको मिलाने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, इसको मिलाने की कोशिश नहीं करना। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट्स को हमको मिला लेना है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। दूसरी चीज़, अब हमको यहाँ पर सपोर्ट कैसे बनाने हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको जाना है वीकली व्यू में। ठीक है, वीकली में जाना है और यहाँ से इसको कैंडल कर लेना है। ठीक है, वीकली जाओ, डे में जाओ, किसी में भी जाओ आप लोग। ठीक है, लेकिन ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है, रेजिस्टेंस वाला जोन है, ठीक है, इस जोन को मार्क कर लेना, इस जोन को मार्क कर लेना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के जोन को, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए ये जोन बहुत इम्पॉर्टेंट है और मतलब ये जोन जैसा हमारा निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ये जोन बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो विक बनी हुई है, ये विक अब डिसाइड करेगी कि मार्केट में ये रेजिस्टेंस बनेगा या फिर ये सपोर्ट बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मार्क ज़रूर कर लेना। दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी में हमको क्या मार्क करना है, देखो, ये वाली जो कैंडल बनी है और ये वाली जो कैंडल बनी है, इन दो के बीच वाला जो स्पेस है, विक, इन दो के बीच की विक है, इसको मार्क करना है हमको। ठीक है, इसको मार्क करना है, इसको मार्क करके यहाँ पे सपोर्ट बनाना है। ठीक है, नीचे के लिए। ठीक है, सेम एज क्या करोगे, ये देखो, यहाँ पर ये इसकी विक और इसकी विक, इस जगह को मार्क कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर नीचे हम क्या करेंगे, नीचे देखो, हमको ये जो विक बन रही है, ये विक बन रही है, ये बन रही, इसको सपोर्ट ले लेना है, यहाँ पर ये रेंज ले लेना है और यहाँ नीचे ये रेंज ले लेना है। इसकी रेंज कहाँ से ली है मैंने, आई थिंक 1 डे की कैंडल पे कुछ इसके लेवल्स हैं। ठीक है, हाँ, ये देखो, ये वाली जो एक बड़ी कैंडल बनी थी, ये विक बनी हुई है, ये विक बनी हुई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का लेवल इसको लिया हुआ है सपोर्ट के लिए। ठीक है, मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये एक लेवल निकल करके आ रहा है और ये एक लेवल निकल करके आ रहा है। ठीक है, ये दो लेवल निकल करके आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे सपोर्ट्स ये हैं। अब सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक तो पहली चीज़, अगर ये टूटता है, ठीक है, अगर ये टूटता है
तो मार्केट यहाँ अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। ऑल टाइम हाई पे हमारे को क्या मिलेगा, ये चैनल का ब्रेकआउट हो सकता है ना, ये चैनल का ब्रेकआउट हो सकता है या फिर यहीं से रिवर्स हो सकता है। अगर ये चैनल का ब्रेकआउट हमको मिलेगा तो मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाएगा, और अपसाइड का जो लेवल निकल करके आ रहा है वो 49,629 से लेकर के 49,696, ठीक है। ये लेवल मेरा निकल करके आ रहा है अपसाइड के लिए, जो इस वीक में है। और अगर यहाँ से मार्केट डाउन जाता है, यहाँ से मार्केट नीचे जाना चालू करता है, तो एक बार को यहाँ सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट लेके यहाँ कंसोलिडेट करके अगर नीचे आता है तो ये लेवल है। फिर इसके बाद इसको ब्रीच करके अगर नीचे आता है, देखो ये सपोर्ट की तरफ आएगा। अगर ये ब्रीच कर देता है, यहाँ कंसोलिडेट करता है, नीचे जाता है, तो फिर ये चैनल का ब्रेकआउट हमको दे देगा, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए सिंपल से लेवल्स हैं, और ये आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ये लेवल्स आप लोग सारे मार्क कर लीजिएगा वीकली के लिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और कमेंट्स करिए, कमेंट्स में चीज़ें बताइए ताकि मैं डिमोरलाइज ना हो जाऊं बार बार, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।